दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों हम लोग सीटेट परीक्षा विशेष की दृष्टि से विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को हल कर रहे हैं। आइए दोस्तों प्रारंभ करते हैं प्रश्न श्रृंखला को। दोस्तों पहला प्रश्न, आज की प्रश्न श्रृंखला का पहला प्रश्न गद्यांश से है। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा तदाधारित प्रश्नानाम विकल्पात्मकोत्तरेषु उचिततमम उत्तरम चित्वा लिखत। कार्य नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़ करके उस पर आधारित प्रश्नों के विकल्पात्मक उत्तरों में से जो सर्वाधिक उचित उत्तर है उसको चुन करके लिखो। सांप्रतिकम युगम वैज्ञानिकम युगम वर्तते। अद्य मानवः तथैव नास्ति यथा शतं वर्षाणि पूर्वम् आसीत्। सर्वेषां जीवने विज्ञानोपकरणानि प्रविष्टानि। नगरेषु ग्रामेषु च सर्वे जनाः स्व स्व कार्येषु विज्ञानस्य साधनानां प्रयोगं कुर्वन्ति। रेलयानं दूरं गन्तुं लोकप्रियं वाहनम् अस्ति। दूरस्थाः शब्दाः अपि रेडियो माध्यमेन गृह्यन्ते। अधुना टेलीविजन यंत्रं महत् उपकारकं वर्तते। तेन गृहे स्थिताः वयं चित्राणि पश्यामः। चित्रस्थ पात्राणां वचनानि शृणुमः। कंप्यूटर यंत्रम लघुकायमपि महद उपकारकं वर्तते। यद्यपि सहस्राधिकानां विज्ञानोपकरणानि करणानां प्रयोगः अहर्निशं भवति, तथापि जनानां सुविधावर्धनार्थं नवीनानि उपकरणानि आविष्क्रियन्ते। आयुर्विज्ञानस्य आविष्कारैः रोगाः दूरीक्रियन्ते। जनानां जीवने सुखं च वर्धते। दोस्तों आइए देख लेते हैं गद्य का, इस गद्यांश का हिंदी अनुवाद। करें कि सांप्रतिकम युगम वर्तमान युग, वैज्ञानिकम युगम वर्तते वैज्ञानिक युग है। वर्तमान युग आधुनिक युग, वर्तमान युग वैज्ञानिक युग है। अद्य मानवः आज मनुष्य तथैव नास्ति उस प्रकार नहीं है यथा जैसे शतं वर्षाणि पूर्वम् आसीत् 100 वर्ष पहले था। यानी कि आज मानव वैसा नहीं है जैसा 100 वर्ष पहले था। सर्वेषां जीवने सभी के जीवन में विज्ञानोपकरणानि या विज्ञानोपकरणानि विज्ञान के उपकरण प्रविष्टानि प्रवेश कर गए हैं। नगरेषु ग्रामेषु च नगरों में और गांवों में सर्वे जनाः सभी लोग स्व स्व कार्येषु अपने अपने कार्यों में विज्ञानस्य साधनानां प्रयोगं कुर्वन्ति विज्ञान के साधनों का प्रयोग करते हैं। रेलयानम दूरम गंतुम रेलयान से दूर जाने के लिए लोकप्रियम वाहनम अस्ति अर्थात लोकप्रिय या प्रसिद्ध वाहन है। रेलयान दूर दराज जाने के लिए लोकप्रिय वाहन है। दूरस्थाः दूर स्थित, शब्दाः शब्द अपि भी रेडियो माध्यमेन रेडियो के माध्यम से गृह्यन्ते ग्रहण किए जाते हैं। अधुना आज टेलीविजन यंत्रम टेलीविजन यंत्र महद उपकारकम वर्तते महान उपकारक है। तेन गृहे उसके द्वारा घर में स्थिताः स्थित वयम चित्राणि पश्यामः हम सब चित्रों को देखते हैं।
चित्रस्थ पात्राणाम, चित्रों में स्थित पात्रों के वचनानि शृणुमः, वचनों को सुनते हैं। कंप्यूटर यंत्रम, कंप्यूटर यंत्र, लघुकायम अपि, सूक्ष्म शरीर का होने पर भी महद उपकारकम वर्तते, अत्यधिक सहायक सिद्ध होता है, उपकारक है। यद्यपि सहस्राधिकानाम विज्ञानोपकरणानाम, यद्यपि हजारों विज्ञान के उपकरण या साधन, प्रयोग, साधनों का प्रयोग, अहर्निशम, दिन रात, भवति होता है, तथापि फिर भी जनानाम सुविधा वर्धनार्थम, लोगों में सुविधा बढ़ाने के लिए नवीनानि उपकरणानि, नवीन उपकरण आविष्क्रियन्ते, ढूंढे जा रहे हैं। आयुर्विज्ञानस्य, आयुर्विज्ञान का आविष्कारैः, आविष्कार के द्वारा रोगाः दूरी क्रियन्ते, रोग दूर किए जाते हैं। जना नाम जीवने, और लोगों के जीवन में सुखम च वर्धते, सुख बढ़ाते हैं। तो ये था दोस्तों दिया गया गद्य अंश। और प्रश्न पूछा गया है, दूरम गंतुम लोकप्रियम वाहनम किमस्ति, दूर जाने के लिए लोकप्रिय वाहन क्या है? अश्वयानम, रेलयानम, नौकायानम या वृषभ यानम? ए बी सी डी में से कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों, बताइए। ए बी सी। दोस्तों दिए गए विकल्प में दूर जाने के लिए लोकप्रिय वाहन कौन है? तो दूर जाने के लिए लोकप्रिय वाहन है रेलयान है। क्या है? दूरम गंतुम लोकप्रियम वाहनम रेलयानम अस्ति, रेलयान है। प्रश्न संख्या 1 का विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अधुना इति पदम कीदृशम पदमस्ति, करें अधुना यह पद किस प्रकार का पद है? अव्यय पदम, अव्यय पद है, कर्तृपदम, कर्ता का पद है, क्रियापदम या क्रियापद है, या विशेषण पदम या विशेषण पद है। तो अधुना किस प्रकार का पद है दोस्तों? अधुना अव्यय पद है। कौन सा पद है? अव्यय पद है। तो अव्यय किसे कहते हैं दोस्तों? तो अव्यय वह होता है जो सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु, अर्थात अव्यय सभी लिंगों और सभी विभक्तियों में समान बना रहता है। यह किसी भी लिंग या वचन के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है, उसे क्या कहा जाता? अव्यय कहा जाता है। तो अधुना क्या है? अव्यय पद है। प्रश्न संख्या 2 का विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रात्रिं दिवम इति पदस्य पर्याय शब्दः अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्तः तच्चित्वा लिखत। करें रात्रि दिन, रात्रिम दिवन, रात्रिन दिवम, रात्रि और दिन, इस पद का पर्याय शब्द अनुच्छेद में प्रयुक्त है, इस अनुच्छेद में प्रयुक्त है। तच्चित्वा लिखत, उसको लिखो। दिनम, रात्रिन, दिवन के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त है दोस्तों? दिनम प्रयुक्त है, या रात्रि प्रयुक्त है, या उभय संधे या दोनों संध्या के लिए प्रयुक्त है, या आहर निशम प्रयुक्त है? तो कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? दिए गए गद्यांश में रात्रि और दिन के लिए आहर निशम शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि प्रश्न संख्या 3 का विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, आविष्काराः क्रियन्ते, आविष्कार किए जा रहे हैं, इत्यस्य कृते कः शब्दः, इसके लिए कौन सा शब्द अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्तः, इस अनुच्छेद में प्रयुक्त है। तच्चित्वा लिखत, उसको चुन करके लिखो। मोदका नाम भक्षणम, अर्थात मोदक का, लड्डुओं का भक्षण करना। चित्राणाम निर्माणम, चित्रों का निर्माण करना। पशूनाम धावनम, या पशुओं का दौड़ना। आविष्क्रियन्ते, या आविष्क्रियन्ते, आविष्कार किए जा रहे हैं। तो कौन सा विकल्प सही होगा? प्रश्न संख्या 4 का डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। आविष्काराः क्रियन्ते के लिए दिए गए गद्य अंश में आविष्क्रियन्ते शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि प्रश्न संख्या 4 का विकल्प डी सही होगा। दोस्तों एक बार लिंक को शेयर करते चलिए और
सही जवाब क्या है प्रत्येक प्रश्न का देते चलिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों नितिन सर द्वारा लिखित अपनी हिंदी नामक पुस्तक मात्र 299 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के लिए पुस्तक 199 रुपए में, पेड कॉम्बो के तहत पुस्तक 350 रुपए में, पेड की बुक 300 रुपए में, आरओ की बुक 175 रुपए में और लेखपाल कॉम्बो के तहत बुक मात्र 300 रुपए में फ्री डिलीवरी के माध्यम से दोस्तों आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर इनमें से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की दोस्तों आपको बुक लेनी है तो मिनिमम प्राइस पर आप ले सकते हैं। अगर कोई समस्या आती है तो इन नंबरों पर संपर्क करके आप समस्या का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न और पांचवा प्रश्न है दुःखम पदस्य विलोम शब्दः अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्तः तच्चित्वा लिखत। करें दुख पद का विलोम शब्द अनुच्छेदे अस्मिन इस अनुच्छेद में प्रयुक्त है, तच्चित्वा लिखत उसको चुन करके लिखो। मधुरम दुख का विलोम क्या होगा दोस्तों, कौन सा शब्द प्रयुक्त है अनुच्छेद में, मधुरम। विकल्प बी है पुष्पम, सी विकल्प है फलम और डी विकल्प है सुखम। तो दुख का विलोम शब्द क्या है दोस्तों, सुख होता है। दुख का विलोम क्या होता है, सुख होता है। सुख का विलोम क्या होगा, तो दुख होगा। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 5 का विकल्प डी और आपका जवाब भी बिल्कुल सही आ रहा है दोस्तों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सांप्रतिकम युगम कीदृशम युगम वर्तते। कारण सांप्रतिक मतलब ये वर्तमान युग है किस प्रकार का युग है। जल युगम अर्थात ये जल युग है, वैज्ञानिकम युगम या वैज्ञानिक युग है, पाषाण युगम या पाषाण युग है, द्वापर युगम या द्वापर युग है। तो सांप्रतिकम युगम वैज्ञानिकम युगम वर्तते। सांप्रतिकम युगम वैज्ञानिकम युगम वर्तते। प्रश्न संख्या 6 का विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं केषां जीवने विज्ञानोपकरणानि प्रविष्टानि। किसके जीवन में विज्ञान उपकरण प्रविष्ट कर गए हैं। केवलम जलचराणाम, करें केवल जलचरों के, केवलम रात्रि चरानाम या केवल रात्रि चरों में रात्रि में चलने वाले लोगों के लिए, या अगला प्रश्न है केवलम पलांडु भक्षकाणाम या केवल पलांडु को खाने वाले लोगों के लिए, या सर्वेशाम सभी के जीवन में, यानी कि जल में चलने वाले, रात्रि में चलने वाले या भक्षण करने वाले या सभी के जीवन में। तो कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 का विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब होगा। डी विकल्प सर्वेशाम जीवने विज्ञानोपकरणानि प्रविष्टानि, सभी के जीवन में विज्ञान के उपकरण प्रविष्ट कर गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रवेशम प्राप्तानि, प्रवेश प्राप्त किए इत्यस्य पर्याय शब्दः, इसका पर्याय शब्द अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्तः, इस अनुच्छेद में प्रयुक्त है। तच्चित्वा लिखत उसको चुन करके लिखो। प्रविष्टानि, हसितानि, पीतानि, निर्गतानि, कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों, प्रवेशम प्राप्तानि, प्रवेश प्राप्त कर गए या प्रवेश प्राप्त किया के लिए कौन सा विकल्प दोस्तों अनुच्छेद में प्रयुक्त है। तो डी प्रश्न संख्या 8 का विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। प्रविष्टानि, प्रवेशम प्राप्तानि प्रविष्टानि के अर्थ में गद्यांश में प्रयुक्त है। ये हुआ दोस्तों प्रश्न संख्या 8 का विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों छात्रैः विभिन्न परिस्थितीनां अवस्थानुकृतिकारित्वा शिक्षिका कक्षायाम आकृतिं संवादावसरम् उपस्थापयति, अनन्तरं तस्याः अवस्थानुकृतेः कांश्चन अनुरूप नियमान आहरति, तान च नियमान व्यवहृत्य पुनरभ्यासम कारयति एवं सा पाठयति। करें एवं सा पाठयति, इस प्रकार वह पठन कार्य करवाती है, यानी कि पाठन कार्य अध्यापन कार्य कराती है। छात्रैः छात्रों के द्वारा, विभिन्न परिस्थिति नाम विभिन्न प्रकार के परिस्थितियों के, अवस्थानुकृत कारयित्वा अवस्था का अनुकृत करा करके, शिक्षिका अध्यापिका कक्षायाम कक्षा में, आकृतिम संवाद अवसरम अस्वाभाविक संवाद के अवसर को, उपस्थापयति
उपस्थित करती है। आकृतिम से कृत्रिम से तात्पर्य होता है जो बनावटी है। आकृतिम मतलब स्वाभाविक संवाद के अवसर को उपस्थापयति, उपस्थित कराती है। अनंतरम तस्याह, इसके बाद उसका अवस्थानुकृतेः, अवस्था की अनुकृति के द्वारा कांश्चन, किसी अनुरूप नियमों को आहरति, लाती है। तान च, और उन नियमों से व्यवहार करके पुनरभ्यासम कारयति, दोबारा अभ्यास कराती है या पुनः अभ्यास कराती है। इस प्रकार वह अध्यापन कार्य करती है या पढ़ाती है। इससे दोस्तों क्या कहेंगे? पृथक्तया व्याकरणम, पृथक्तया व्याकरण कहते हैं, या ससंदर्भ व्याकरणम, ससंदर्भ व्याकरण कहते हैं, निगमन विधि कहते हैं, या निर्देशात्मक व्याकरणम, निर्देशात्मक व्याकरण कहते हैं। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? इसे क्या कहेंगे? निगमन विधि कहेंगे। विकल्प सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 9 का। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों ROARO समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का कंप्लीट कोर्स मात्र 2499 रुपए में आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें डेली वीडियो क्लासेज, चैप्टर वाइज टेस्ट और ऑफलाइन डाउनलोड की व्यवस्था भी दोस्तों दी गई है। अगर आप ROARO की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपके लिए मिनिमम प्राइस पर बैच उपलब्ध है, आप बैच को ले सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भाषा अधिगमे सामाजिक वान विनिमय, भाषा अधिगमे सामाजिक वार्ता विनिमय, वार्ता विनिमय महत्वपूर्णां भूमिकां भजते। इयम उक्ति कस्य, करें कि भाषा अधिगम में सामाजिक वार्ता विनिमय, यानी कि सामाजिक रूप से वार्ता का, बातचीत का, वार्तालाप का विनिमय, आदान प्रदान महत्वपूर्ण भूमिका दिखाता है। यह उक्ति कस्य, यह उक्ति किसकी है? पियाजे की, वाइगोत्स्की, या स्किनर, या चाम्स्की? किसकी है दोस्तों? विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 10 का, वाइगोत्स्की। किसकी है दोस्तों? वाइगोत्स्की की है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है संभाषण कौशले अत्यंतम महत्वपूर्ण अस्ति। संभाषण कौशल में अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। संदर्भानुसार, परिस्थित्यानुसारम च, ये दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक, क्षमा चाहते हैं, परिस्थित्यानुसारम च भाषणम, कारण कि संदर्भ के अनुसार या परिस्थिति के अनुसार भाषण करना संभाषण कौशल में अत्यंत महत्वपूर्ण है। या मृदु भाषण, मीठी बातें बोलना, या मृदु भाषण करना, मीठी मीठी बातें करना, या अलंकारिक भाषा प्रयोग, संभाषण कौशल में अलंकारिक भाषा का प्रयोग करना, या स्पष्टम शुद्धम उच्चारणम, स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण करना संभाषण कौशल में अत्यंत महत्वपूर्ण क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों संभाषण कौशल समान भाषा में बातचीत करना, समान भाषा में बातचीत करना, और उसमें जो कौशल होता है, जो गुण होते हैं, वह किसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं? तो संदर्भ और परिस्थिति के अनुसार बोलने में, या मृदु भाषण में, या अलंकारिक भाषा के प्रयोग में। ऐसे भाषा का प्रयोग कराना जो अलंकार से युक्त हो, यानी कि जो सौंदर्याधायक हो, ऐसी भाषा का प्रयोग, या स्पष्ट शुद्ध उच्चारणम, स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण। तो सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों, अलंकारिक भाषा का प्रयोग। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है एकस्याः भाषायाः अधिगम समय, एक भाषा के अधिगम के समय छात्र काम विशिष्ट समस्या में किसी विशिष्ट समस्या का अनुभव करता है। इति ऐसा अवगंतुम जानने के लिए
शिक्षकः शिक्षक याम परीक्षाम आयोजयति जिस परीक्षा का आयोजन करता है सा कथ्यते वह कही जाती है। निदानात्मक परीक्षा, संवादात्मक परीक्षा, समस्या पूर्ति परीक्षा या विविक्त बिंदु परीक्षा। प्रश्न संख्या 12 का कौन सा विकल्प सही उत्तर होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 12 का करें एक भाषा के अधिगम के समय छात्र किसी विशिष्ट समस्या का अनुभव करता है यह जानने के लिए, यानी कि जिस समस्या का अनुभव छात्र करता है यह जानने के लिए शिक्षक जो परीक्षा आयोजित करता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो संवादात्मक परीक्षा। कौन सी परीक्षा है दोस्तों? संवादात्मक परीक्षा। प्रश्न संख्या 12 का विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, समविभाग विषय का उक्ति समीचीना। समविभाग विषय में कौन सी उक्ति या कथन समीचीन है? छात्राणाम कृतीनाम संग्रहः ताः सुरक्षिताः स्थापनेन एतस्य प्रमुखं प्रयोजनम् एतेन शिक्षकस्य समयस्य संचयः भवति अपि च छात्राः कार्यरताः तिष्ठन्ति एतेन छात्रस्य क्रमशः प्रगति विषये शिक्षकस्य बोधे सहायता भवति एतेन लेखनाभ्यासः वर्धते। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? समविभाग के विषय में कौन सी उक्ति समीचीन है दोस्तों? तो समविभाग के विषय में समीचीन उक्ति होगी छात्राणाम कृतीनाम संग्रह, अर्थात छात्रों की कृतियों का संग्रह, ताः सुरक्षिताः स्थानेन उसको सुरक्षित स्थान के साथ, एतस्य प्रमुखम प्रयोजनम इसका प्रमुख प्रयोजन होता है। प्रश्न संख्या 13 का विकल्प ए सही उत्तर होगा। 13 का विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है, स्वरोच्चारणम अस्ति विविधता। करें स्वरोच्चारणम अर्थात क्षमता दोस्तों, स्वरोच्चारणम अस्ति विविधता अर्थात स्वरों के उच्चारण में विविधता। स्वरों के उच्चारण में विविधता क्या कहलाती है? ध्वनि का होती है, वायु का होती है, निघातस्य निघात का होता है, इंद्रियस या इंद्रियों का होता है। तो कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 14 का विकल्प ए सही जवाब होगा। ध्वनि का। स्वरोच्चारणम अस्ति विविधता ध्वनि का। स्वरों के उच्चारण में जो विविधता आती है, भिन्नता आती है, वह किसकी होती है? ध्वनियों का। किसकी होती है? ध्वनियों का। प्रश्न संख्या 14 का विकल्प ए सही जवाब होगा। दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल का नया बैच प्रारंभ है जिसमें कंप्लीट कोर्स महाबचत ऑफर के तहत मात्र 1499 रुपए में दिए जा रहे हैं। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का नया बैच दोस्तों लेना चाहते हैं या यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण बैच होगा, आप इसे ले सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। वाणी गृहे अधिकम न वदति, अधिक नहीं बोलती, किंतु विद्यालये वार्तालापम करोति, लेकिन विद्यालय में वार्तालाप करती है। एतत् सूचयति यत् यह सूचित करता है कि विद्यालये तस्याः विचाराणाम स्वीकृति ही लभ्यते, अर्थात विद्यालय में उसके विचारों को स्वीकार किया जाता है या स्वीकृति प्रदान की जाती है। बहुवार्तालापम कर्तुम अत्यधिक वार्तालाप करने के लिए विद्यालये अवसरः लभ्यते, विद्यालय में अवसर प्राप्त होता है। शिक्षका कक्षायाः शिक्षक कक्षा के अनुशासन के विषय में लक्ष्यम न ददाति, लक्ष्य नहीं देता। स्वगृहम तस्यै नैव रोचते, अपने गृह को उसके लिए नैव रोचते अर्थात उसे अपना घर अच्छा नहीं लगता है या घर पर वह अच्छे से वार्तालाप नहीं कर सकती है। तो प्रश्न संख्या 15 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? विकल्प ए बी सी डी में से कौन सा विकल्प सही होगा? वाणी गृहे अधिकम न वदति किंतु विद्यालये वार्तालापम करोति। वाणी घर पर अधिक नहीं बोलती लेकिन विद्यालय में वार्तालाप करती है। एतत् सूचयति, कौन सा विकल्प सही होगा? क्या सूचित करेगा? विद्यालय में उसके लिए विचारों की या उसके विचारों को स्वीकार किया जाता है और वह वार्तालापम कर्तुम
अत्यधिक वार्तालाप करने के लिए विद्यालय अवसरः लभ्यते, विद्यालय में अवसर प्राप्त किया जाता है। ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों, विद्यालय में उसके विचार को स्वीकार किया जाता है और अपने विचार की स्वीकृति के लिए या विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए वह विद्यालय में वह अधिक वार्तालाप करती है। तो प्रश्न संख्या 15 का विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भाषा दक्षतायाम के द्वे तत्व सन्निविष्टे, कह रहे हैं कि भाषा दक्षता में कौन से दो तत्व सन्निविष्ट होते हैं? लिपि अंतरणम सुंदरम हस्ताक्षरम च, अर्थात लिपि का अंतरण और सुंदर हस्ताक्षर, शुद्धता धारा प्रवाह च, शुद्धता और धारा प्रवाह, द्रुत पठनम क्रम वीक्षणम च, अर्थात तेजी तेजी पढ़ना, जल्दी पढ़ना, शीघ्र पढ़ना, क्रम वीक्षणम च और क्रम पूर्वक उसका वीक्षण करना, देखना, योग्यम उच्चारणम गंभीरतया पठनम, अर्थात योग्य उच्चारण और गंभीरता पूर्वक पठन कार्य करना। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 16 का कौन सा विकल्प सही होगा? ए, बी, सी और डी में से कौन सा जवाब सही होगा दोस्तों? बताए दोस्तों, कौन सा विकल्प सही होगा? भाषा दक्षता में कौन से दो तत्व सन्निविष्ट होते हैं? तो शुद्धता और धारा प्रवाह, शुद्धता और धारा प्रवाह भाषा दक्षता के अंतर्गत दोस्तों सन्निविष्ट होना चाहिए, सन्निविष्ट। और प्रश्न संख्या 16 का विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भाषा अधिगमः सहजतया भविष्यति यदि परीक्षा न भवेत, छात्रा भाषा प्राचुर्य वातावरणं प्राप्नुयुः, लेखनात् पूर्व व्याकरणस्य अभ्यासार्थं अधिकम समयः दीयते या दीयेत, पाठ्य पुस्तकानि न पाठ्यन्ते, अर्थात पाठ्य पुस्तक न पढ़ाया जाए। दोस्तों भाषा अधिगम सहज रूप में किसमें होगा? दोस्तों परीक्षा न भवेत, भाषा अधिगम का परीक्षा से संबंध नहीं होता दोस्तों। अधिगम तो परीक्षा के अतिरिक्त भी होता है। बोध सीखना, भाषा सीखने के लिए, जैसे हम हिंदी भाषा सीख रहे हैं दोस्तों, तो हिंदी भाषा सीखने के लिए जो हमारी मातृभाषा है, क्या उसके लिए परीक्षा होनी चाहिए? तो हमारी मातृभाषा तो माता की गोद में ही हमको मिल रही है, यानी कि जो माता के भाषा, जो माता द्वारा प्रदत्त भाषा है, उसके लिए किस प्रकार की परीक्षा होती है? तो उसके लिए कोई परीक्षा नहीं होती दोस्तों, परीक्षा न भवेत। प्रश्न संख्या 17 का विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रक्रिया लेखानाम अधोलिखितेषु किम अनुसरणीयम, प्रक्रिया लेखों में निम्नलिखित में से किसका अनुसरण करना चाहिए? आलाकमा भाषा योग प्रयोगः, संबंध सूचक सर्वनाम प्रयोगः, ये दोस्तों क्षमताम आलंकारिक भाषा प्रयोग है। टाइपिंग मिस्टेक के कारण दोस्तों क्षमा चाहते हैं इसके लिए। आलंकारिक भाषा प्रयोग, भाषा प्रयोग, अलंकारिक भाषा प्रयोग या संबंध सूचक सर्वनाम प्रयोग, संबंध सूचक सर्वनाम का प्रयोग या विचाराणाम समायोजनम, विचारों का समायोजन या शब्द मर्यादा या शब्दों की मर्यादा। प्रक्रिया लेख में या प्रक्रिया लेखों में किसका अनुसरण किया जाता है? प्रश्न संख्या 18 कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? प्रक्रिया लेख में संबंध सूचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लेखनम अस्ति डॉट डॉट न तु अस्ति, फलम प्रक्रिया, प्रक्रिया हस्ताक्षराभ्यासः, हस्ताक्षराभ्यासः प्रक्रिया, प्रक्रिया फलम। तो लेखनम अस्ति प्रक्रिया, लेखनम अस्ति फलम या लेखनम अस्ति हस्ताक्षराभ्यासः या लेखनम अस्ति प्रक्रिया, क्या सही होगा दोस्तों? तो लेखनम अस्ति प्रक्रिया, लेखनम अस्ति प्रक्रिया न तु फलम, न तु फलम। तो कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 19 का लेखनम अस्ति, लेखन है प्रक्रिया ना कि फल, लेखन है
प्रक्रिया, यानी कि डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 19 का। लेखन प्रक्रिया है, ना कि वो फल है। जब आप लिखते हैं फल, तो दोस्तों उसके बाद लेखन के बाद के परिणाम के रूप में, या जो लेखन के बाद की जो प्रक्रिया होती है वो फल है। जब आप लेखन कार्य करते हैं उसके बाद जो उसका भाव निकलता है, कितने अंक प्राप्त किए या वह कितना ग्रहण करने योग्य है, उसके बाद की प्रक्रिया है। तो कह रहा है लेखनम अस्ति प्रक्रिया न तो फलम, लेखन प्रक्रिया है ना कि फल है। तो प्रश्न संख्या 19 का विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब होगा, विकल्प डी। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों हिंदी इंडिविजुअल कंप्लीट कोर्स का बैच प्रारंभ है, जो कि नितिन सर द्वारा पढ़ाया गया मात्र 999 रुपए में। आप हिंदी का इंडिविजुअल कंप्लीट कोर्स का बैच अगर हिंदी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो आप ले सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। छात्राणाम लेखन कौशलस्य आकलनार्थम शिक्षिका प्रमुखतया ध्यानम दद्यात्, अर्थात छात्रों के लेखन कौशल के आकलन के लिए शिक्षिका को प्रमुख रूप से ध्यान देना चाहिए। शुद्ध वर्तन्याम, अर्थात शुद्ध वर्तनी में ध्यान देना चाहिए। व्याकरण दृष्टिया शुद्ध वाक्य रचनायाम, या व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य रचना में। विचाराणाम अभिव्यक्तौ, विचारों की अभिव्यक्ति में। या अलंकारिक भाषा प्रयोग से ऊपरी, या अलंकारिक भाषा प्रयोग के ऊपर। तो कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? लेखन कौशल के आकलन के लिए मुख्यतया किस पर ध्यान दिया जाता है शिक्षिका के द्वारा? तो विचारों की अभिव्यक्ति में, क्योंकि दोस्तों लेखन कौशल ये अभिव्यक्त्यात्मक कौशल है। कौन सा कौशल है? अभिव्यक्त्यात्मक कौशल है, अभिव्यक्त्यात्मक कौशल है। लेखन कौशल अभिव्यक्त्यात्मक कौशल के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 20 का विकल्प सी सही उत्तर होगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पठन पूर्व कार्याण संति। पठन पूर्व कार्य हैं पाठे प्रयुक्तानाम व्याकरण नियमानाम व्याख्यानम, अर्थात पाठ में प्रयुक्त व्याकरण नियमों का व्याख्यान। विद्यार्थिनाम पठनावबोधस्य, विद्यार्थियों के पठन के अवबोध का आकलन करना। या पाठ संबद्धस्य, पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञानस्य, पूर्व ज्ञान का उद्बोधनेन, उद्बोधन के द्वारा या उद्बोधन से छात्राणाम सज्जीकरणम, छात्रों को तैयार करना। या कठिन शब्दानाम अर्थ सूचनम, कठिन शब्दों के अर्थों का सूचना देना। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? पठन पूर्व कार्याणि संति, करें कि पठन पूर्व कार्य है। ए बी और सी, ए बी सी और डी में से कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? जवाब दीजिए। ए बी सी और डी में कौन सा विकल्प सही होगा? आइए दोस्तों देखते हैं। हमने कहा ए बी सी और डी में से कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो पठन पूर्व कार्य, यानी कि पूर्व कार्य क्या है? पठन कार्य करने के पूर्व कार्य क्या है दोस्तों? तो जो कठिन शब्दों का निवारण करना, यानी कि कठिन शब्दानाम अर्थ सूचनम, कठिन शब्दों के अर्थ का सूचन। क्योंकि दोस्तों पठन कार्य क्या होगा? पठन कार्य में आपकी ग्रहण करते हैं। जब पठन कार्य करते हैं तो अर्थ को ग्रहण करते हैं, अर्थ को ग्रहण करते हैं। पठन कार्य करते समय अर्थ ग्रहण किया जाता है। और जब कठिन शब्दों के अर्थ ही नहीं मालूम होंगे तो हम किस प्रकार के अर्थ को ग्रहण करेंगे? इसीलिए दोस्तों कठिन शब्दानाम अर्थ सूचनम, कठिन शब्द जो हैं सबसे पहले उनके अर्थ को जब जान लेंगे तो पठन कार्य करते समय, पढ़ने का उद्देश्य ही होता है दोस्तों अर्थ ग्रहण करना, ग्रहण करना। पढ़ने का अर्थ ये नहीं है कि आपने पैराग्राफ लिया और पढ़ लिया, बल्कि पढ़ने का अर्थ है कि वह कहना क्या चाहता है। अनुच्छेद, श्लोक या XYZ कोई भी तथ्य कहना क्या चाहता है, इसको जानने के लिए दोस्तों क्या होता है? अर्थ, कठिन शब्दों के जो अर्थ हैं पहले उनको जान लेते हैं, तदुपरांत पढ़ते समय उनके भाव, उनके अर्थ, उनके विचार को जानते हैं। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 21 का विकल्प डी सही उत्तर है, विकल्प डी। दोस्तों नितिन सर द्वारा हैंड रिटन ई बुक्स प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, भारत का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स ई बुक्स के रूप में दोस्तों उपलब्ध हैं। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप
ले सकते हैं। ई बुक्स से तात्पर्य दोस्तों, ई बुक्स का मतलब होता है पीडीएफ। क्या होता है दोस्तों? पीडीएफ होता है। तो पीडीएफ के रूप में दोस्तों ये है, सभी विषय उपलब्ध हैं, आप ले सकते हैं। ये था दोस्तों आज का महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला से संबंधित प्रश्न। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं कल पुनः सायंकाल 4 बजे। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को शुभ संध्या।